और सीधे रुक कर लेते हैं अडानी विद्या मंदिर में गुजरात के गवर्नर का संबोधन हो रहा है। रुक कर लेते हैं। बच्चों ने उसके लिए मेहनत की थी, परिश्रम किया था। आप जैसे और भी बच्चे यहाँ के टेस्ट में बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की कि वो यहां प्रवेश ले पाते। आप अपने से ही विचार करो कि आपने जो बहुत स्टूडेंट्स बेटे बेटियां यहां पर आए एडमिशन के लिए, आप ही सफल हुए। क्यों हुए? क्योंकि आपने मेहनत की, परिश्रम किया, आपके माता पिता का सहयोग आपने मिला, तो आपके रास्ते तो उसी दिन खुल गए जिस दिन आपने स्कूल में एडमिशन पाने में सफलता प्राप्त कर ली। तो इसके पीछे एक ही कारण रहा, वो है परिश्रम, मेहनत। दूसरी बात, इस समय आप कुछ महापुरुषों की ओर दृष्टि डालिए और फिर आप घरों में आप अपने माता पिता का कैसा घर है, क्या उनके पास संसाधन है, कैसा जीवन शैली है, उनको भी देखिए। दोनों में आप कंपटीशन, आपस में स्टडी करो, देखो। इस देश में प्यारे बच्चों, एक ऐसे राष्ट्रपति का अभी जो हुए हैं, बहुत पुराने नहीं, जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। नाम सुना आपने? सुना सब बच्चों ने? आपको पता वो किस घर में पैदा हुए? तो देखिए, अडानी विद्या मंदिर, अडानी फाउंडेशन द्वारा संचालित ये शैक्षिक पहल, जहां पर अडानी विद्या मंदिर में गुजरात के राज्यपाल की तरफ से ये संबोधन दिया जा रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की तरफ से कलाम साहब का जिक्र किया जा रहा है। तो बच्चों को नई दिशा दिखाते हुए राज्यपाल, जहां पर ये मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल है। ये स्कूल उन बच्चों के लिए आशा और अवसर का केंद्र है जिनके पास शिक्षा के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है। उन्हें संबोधित कर रहे हैं गुजरात के गवर्नर। तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत की तरफ से कलाम साहब का जिक्र किया गया, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में बच्चों को विस्तार से राज्यपाल जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे बेहद ही उत्साहित होकर राज्यपाल को सुन रहे हैं। तो कमजोर और प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है अडानी विद्या मंदिर में। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की तरफ से उनको संबोधित किया जा रहा है। अडानी फाउंडेशन की तरफ से स्कूल का संचालन किया जाता है। कमजोर और प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। तो मार्गदर्शन देते हुए राज्यपाल इस वक्त नजर आ रहे हैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, और ऐसे में देखिए बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है अडानी विद्या मंदिर से, जहां पर राज्यपाल की कार्यक्रम में मौजूदगी है। परिसर का जायजा लेते हुए भी वो नजर आए, इसके साथ ही बच्चों को वो संबोधित कर रहे हैं। तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत इस वक्त बच्चों के बीच मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो बच्चों के लिए आशा और अवसर का केंद्र अडानी विद्या मंदिर अडानी फाउंडेशन द्वारा संचालित शैक्षणिक पहल है। ये मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। तो ये स्कूल उन बच्चों के लिए आशा और अवसर का केंद्र है जिनके पास शिक्षा। और ये सब कुछ करते हुए जब उन्होंने 12 क्लास पास कर ली और आगे की शिक्षा के लिए पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, तो उनके पिता ने साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास तुम्हारे पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी आगे बढ़ने की, बहुत इच्छा थी। घर में झगड़ा हुआ,
परिवार के कुछ लोग कहते हैं कुछ भी करो, फीस की व्यवस्था करो, लेकिन पिता ने जवाब दे दिया। उस दिन उनकी बड़ी बहन, जो इनके घर से थोड़े से अच्छे परिवार में जिसकी शादी हुई थी, वो घर में आई हुई थी। घर के झगड़े को उसने देखा कि किस बात पे झगड़ा है, कि कलाम आगे पढ़ना चाहता है लेकिन पिता फीस देने से मना करते हैं। तो बहन ने कहा, भाई कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वालों ने मेरे को कुछ जेवर बनाए थे, सोने के आभूषण, चांदी के, मैं उनको बेच देती हूं और वो पैसा मिलेगा, उससे आप अपनी अगली पढ़ाई शुरू करो, ये व्यवस्था मैं करती हूं। उनकी बहन ने अपने जेवर बेचे, जो थोड़ा बहुत पैसा मिला उससे उन्होंने अगली शिक्षा के लिए अपना एडमिशन मिला। और इतनी मेहनत की, लंबी बात न करते प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत की कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। और आज ये जो मिसाइल जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं अभी, ये उसी महापुरुष की, भारत की गरिमा और गौरव बढ़ाने का इतिहास उसी गरीब बालक ने किया। आ गई समझ में बात? एक बात, अगली और बात सुनो। अमेरिका में बहुत राष्ट्रपति हुए हैं। वहां के एक राष्ट्रपति का नाम है अब्राहम लिंकन। पता वो किनका बच्चा था? एक गरीब लोहार का बच्चा था। उसके पिता लोहा पीट पीट करके कुछ छोटे छोटे औजार बनाकर अपने बच्चों को पालते थे।